बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं सेंस और फॉर। सेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये हम इस लेक्चर में क्लियर कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर इन तीन टेंसेस की नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अलॉन्ग विद डेफिनेशंस ये अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आप इस लेक्चर से वो ज़रूर पहले देखें। ठीक है जी, लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में स्पेशली इस्तेमाल होते हैं टाइम एक्सप्रेशन, और फिर टाइम एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है सेंस और फॉर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम सेंस और फॉर क्लियर कर लें। और मैं आपको इंशाल्लाह ये भी क्लियर कर दूंगा कि सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में सेंस और फॉर इस्तेमाल नहीं होता है, इसके बगैर भी इसका इस्तेमाल मुमकिन है। ठीक है जी, तो सेंस और फॉर ये इस्तेमाल होता है टाइम एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन ये कि सेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और फॉर, तो समझने की कोशिश करें। सेंस जो है ये इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जाहिरी वक्त के लिए। अब जाहिरी वक्त का क्या मतलब है, तो ये मैं दो तरीकों से क्लियर कर देता हूं। एक ये कि जाहिरी वक्त से मुराद वो टाइम है जिसमें क्वेश्चन मुमकिन ना हो, सवाल मुमकिन ना हो। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अली 2018 से स्कूल जाता रहा है। अली 2018 से स्कूल जाता रहा है। अब आप सवाल नहीं कर सकते कि अली कब से स्कूल जाता रहा है। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं कहूं कि अली 4 सालों से स्कूल जाता रहा है, अली 4 सालों से स्कूल जाता रहा है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि किन 4 सालों से। ठीक है जी, मैं जब कह रहा हूं कि जाहिर वक्त के साथ सेंस इस्तेमाल होगा, और जाहिर वक्त वो होगा जहां पे सवाल मुमकिन ना हो। अब सवाल मुमकिन होने और मुमकिन ना होने का क्या मतलब है, तो वो ये जिस तरह के मैंने क्लियर कर दिया कि मैं कह देता हूं कि अली 2018 से स्कूल जाता रहा है। अब आप सवाल नहीं कर सकते कि कब से स्कूल जाता रहा है। ठीक है जी, लेकिन अगर मैंने ये कहा कि अली 4 सालों से स्कूल जाता रहा है, तो आप सवाल कर सकते हैं कि किन 4 सालों से। ठीक है जी, इसी तरह मैं कह रहा हूं कि अली 2 महीनों से स्कूल जाता रहा है, 2 महीनों से स्कूल जाता रहा है, तो आप सवाल कर सकते हैं कि किन 2 महीनों से। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अली अप्रैल से स्कूल जाता रहा है, तो आप सवाल कर सकते हैं कि किस महीने से स्कूल जाता रहा है। ठीक है जी, तो इसी तरह जब वक्त जाहिर हो तो हम सेंस लगा देंगे। ठीक है जी, अब एक तो ये हो गया। एक दूसरा पॉइंट जो है वो मैं इसमें इंक्लूड कर देना चाहता हूं। आप समझने की कोशिश करें कि टाइम एक्सप्रेशन में हमारे पास या तो साल इस्तेमाल होता है, या महीना, या फिर हफ्ते, या फिर दिन, या फिर घंटे और बजे। ठीक है जी, अब देखिए अगर साल जिक्र था, मिसाल के तौर पर 2018, 2019, ठीक है जी, 2016, 1980 वगैरह, इसी तरह साल जिक्र किया गया था, साल मेंशन था, तो हम सेंस लगा देंगे। ठीक है जी, अगर साल मेंशन ना था, 2 साल, ठीक है जी, 3 साल और 4 साल, 5 साल। अब ये 2 साल है, 3 नहीं, 3 है, 4 नहीं, इस सेंस में तो क्लियर है। लेकिन ये 3 साल कौन कौन से है, ये सालों का नाम जो है वो जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इस सूरत हाल में हम फॉर लगा देंगे। ठीक है जी, जब साल जिक्र था कि 2019 है, 2018 है, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। फिर हम सालों के बाद महीनों की तरफ आते हैं, तो महीना 12 महीने हैं। अगर 12 महीनों में से किसी महीने का नाम लिया गया है तो सेंस इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो फॉर इस्तेमाल होगा। अब महीने के बाद हफ्ते हैं। ठीक है जी, तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते अभी मालूम नहीं है, तो इसके साथ फॉर लगेगा। अगर हम कहते हैं कि लास्ट वीक, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, लास्ट वीक, तो इस सूरत हाल में फिर हम सेंस लगा देंगे, क्योंकि लास्ट वीक भी क्लियर है, सेकंड वीक ऑफ द अप्रैल, थर्ड वीक ऑफ द अप्रैल, इसी तरह। तो ये वीक हमारे पास बिल्कुल क्लियर और जाहिर होता है, इसलिए यहाँ पे हम भी सेंस इस्तेमाल कर देंगे। फिर हफ्तों के बाद हम दिनों की तरफ आते हैं, तो अगर हम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कहते हैं, तो यहाँ पे सवाल मुमकिन हो जाता है। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे हम फॉर लगा देंगे। लेकिन
7 दिनों में अगर एक दिन का हमने जिक्र कर दिया कि मंडे है, संडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, 7 दिनों में अगर किसी दिन का हमने नाम लिया तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर देंगे सेंस। फिर दिन के बाद हम घंटों की तरफ आते हैं। अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो अब ये क्लियर टाइम नहीं है, जाहिर टाइम नहीं है। 2 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे तो इस सेंस में क्लियर है कि 2 नहीं, 3 नहीं है, और 3 क्लियर है कि 4 नहीं है, लेकिन कौन से 3 घंटे। लेकिन अगर मैं घंटे और बजे जो है मैं जिक्र कर दूं कि 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इसी तरह, या मतलब 10 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, तो इस सूरत हाल में फिर हम सेंस लगा देंगे। अगर बजे जिक्र थे, ठीक है जी, टाइम जो है वो जाहिर था, क्लियर था और सवाल का गुंजाइश नहीं था, तो यहाँ पे फिर हम सेंस लगा देंगे। इसके अलावा चंद औकात ऐसे हैं जिस तरह के मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, यस्टरडे है, द डे बिफोर यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, इसी तरह टुमारो है, द डे आफ्टर टुमारो। ये औकात जो है क्लियर है, बिल्कुल जाहिर है। मॉर्निंग है मॉर्निंग, ठीक है जी, इवनिंग नून, इसी तरह टुडे मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, इसी तरह इवनिंग, टुडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, इसी तरह टुमारो इवनिंग। तो ये औकात जो है, ये औकात बिल्कुल क्लियर है, जाहिर है। यहाँ पे सवाल भी मुमकिन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि टुडे मॉर्निंग तो आप सवाल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इवनिंग तो यहाँ पे आप सवाल नहीं कर सकते। तो इन टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी हम सेंस इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है जी। शायद ये क्लियर हो चुका होगा। अब ये है कि मैं ये पॉइंट क्लियर कर देने की कोशिश कर देता हूँ कि आया हम सेंस और फॉर सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे या इसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले क्या कर देते हैं, 2-3 मिसालें लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल, अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल since 2018। अब एक जुमला ये है। अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years। अब देखें, अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल, तो यहां पे 2018, यहां पे हमारे पास 5 years। अब देख लें, तो चूंकि मैंने कहा था कि टाइम जब मेंशन हो, ईयर मेंशन हो, तो यहाँ पे ईयर मेंशन है तो हमने सेंस लगा दिया, ठीक है जी। यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है बल्कि 5 साल है, तो यहाँ पे हमने फॉर लगा दिया। तो जो मैंने कहा वो मैंने एग्जांपल के साथ जो है क्लियर किया। इसी तरह अगर यहाँ पे हम क्या कर ले, सिंस हम महीने की तरफ आए, तो अगर महीना हो सिंस जनवरी, सिंस अप्रैल, सिंस मई, इसी तरह फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर 5 months, ठीक है जी। तो इसी तरह जब हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन क्लियर ना हो तो हम फॉर लगा देंगे, और अगर क्लियर हो तो सेंस लगा देते हैं। अब इसका तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया हुआ होगा, लेकिन अब ये है कि क्या सेंस और फॉर ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और इसी तरह कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, इसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे ये सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आई एम हेयर सिंस यस्टरडे, आई एम हेयर सिंस यस्टरडे, आई विल बी हियर, आई विल बी हियर सिंस टुमारो, I was there since 2018। आप देख सकते हैं। इसी तरह ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि I have not gone to Peshawar since 2016। I have not gone to Peshawar since 2016। अब I have not gone, this is present perfect tense, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हमने इस्तेमाल कर दिया। इस तरह ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर I had not gone to Peshawar since 2010। I had not gone to Peshawar since 2010।
10। इसी तरह मुख्तलिफ मौके पे ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम क्लियर हो, जाहिर हो, ठीक है जी, सवाल मुमकिन ना हो तो हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर टाइम में सवाल का गुंजाइश हो टाइम एक्सप्रेशन में, ठीक है जी, और टाइम ज़ाहिरी तौर पर मेंशन ना हो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, तो फिर हम फॉर लगा